क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे रुक गई हो? हर सुबह वही अलार्म, वही ऑफिस, वही कॉफी का कप। एक मशीन की तरह जीते हुए इंसान के अंदर कुछ धीरे धीरे मर रहा है। उसका नाम था अर्जुन। 30 साल का, सफल बाहर से, पर भीतर से खोखला। और एक दिन अर्जुन को मिला एक खत, जिस पर लिखा था, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। पहले तो अर्जुन हंस पड़ा। भविष्य से खत? ये कोई मजाक है। लेकिन खत में कुछ लिखा था, कुछ अजीब सा। अर्जुन, तुम्हारा कल तुम्हारे आज पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। तुम वही जी रहे हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या मेरी जिंदगी सच में मेरी मान्यताओं की परछाई है? रात भर वो उस खत को देखता रहा। अंदर से एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, मानो किसी ने उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। एक हफ्ते बाद दूसरा खत आया। तुम चाहत से नहीं, निश्चितता से चीजें बनाते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं का नहीं, तुम्हारी मान्यता का जवाब देता है। उस खत के बाद अर्जुन ने नोट किया, जब भी वो किसी चीज पर सच्चे मन से विश्वास करता, छोटी छोटी चीजें अपने आप होने लगती थीं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी पुरानी किताब टेबल पर रखी है। वही किताब जो उसने सालों पहले पढ़ी थी, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही थी। उस रात अर्जुन ने खुद से कहा, अगर ये सब मेरी मान्यताओं का खेल है तो शायद मैं इसे बदल सकता हूं। और उसी पल उसकी असल यात्रा शुरू हुई। तीसरा खत उस वक्त आया जब अर्जुन की जिंदगी सबसे निचले मोड़ पर थी। ऑफिस में प्रमोशन रद्द, दोस्तों से दूरी, नींद गायब। कर्म वो नहीं जो तुम करते हो, कर्म वो है जो तुम सोचते हो। तुम्हारा हर विचार एक बीज है और हर भावना उसकी मिट्टी। पहली बार अर्जुन ने अपने विचारों को नोट करना शुरू किया। हर नकारात्मक सोच, हर डर, जैसे डायरी में उतरते हुए उसका बोझ हल्का हो रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया, वो दूसरों को नहीं, अपने मन को बदल रहा है। और बाहरी दुनिया उसके अंदरूनी बदलावों के अनुसार ढलने लगी थी। एक रात चौथा खत आया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, देयर इज नो फ्यूचर अर्जुन, देयर्स ओनली नाउ। वो शब्द उसे भीतर तक हिला गए। अर्जुन ने उस रात मेडिटेशन किया। जब उसने आंखें बंद कीं, तो उसे अपने ही कई रूप दिखाई दिए। बचपन का वो अर्जुन जो सपने देखता था, युवा अर्जुन जो डर में जी रहा था, और एक वृद्ध अर्जुन जो मुस्कुरा रहा था। तभी उसे समझ आया, भविष्य कोई जगह नहीं, वो बस एक चेतना की अवस्था है। पर जिंदगी हमेशा आसान सबक नहीं देती। अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा मिली। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। उसने गुस्से में अगला खत फाड़ दिया। पर अगले सुबह वही खत फिर से उसकी टेबल पर था। बस एक लाइन में लिखा था, जब तक तुम शक करते रहोगे, तुम उसी दुनिया में फंसे रहोगे जिसे तुम झूठा मानते हो। उस रात अर्जुन फूट फूट कर रोया। और शायद पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। वो जान गया कि असली दुश्मन दुनिया नहीं, उसका अपना संदेह है। धीरे धीरे उसने उस ऊर्जा को स्वीकारना सीखा। अब वो चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करता था, बस विश्वास रखता था। और दुनिया खुद बदलने लगी। 1 महीने बाद आखिरी खत आया। खाली था, सिवाय एक लाइन के, अब मैं तुम नहीं, तुम मैं हो।
अर्जुन ने महसूस किया उसका भविष्य, उसका हायर सेल्फ कोई दूसरा नहीं था। वो खुद था, उसका वो हिस्सा जो हमेशा जागरूक था। वो मुस्कुराया। उसने पुराने सारे खत जलाकर राख कर दिए और राख को हवा में उड़ा दिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब अर्जुन जान गया था हम अपने भविष्य से बात नहीं करते, हम अपने असली स्वरूप से संवाद करते हैं। जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड बोलना बंद कर देता है, क्योंकि अब तुम खुद ब्रह्मांड बन चुके होते हो। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ बदल गई हो तो नीचे कमेंट करो, आई ट्रस्ट माई हायर सेल्फ। और याद रखो, भविष्य लिखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सब्सक्राइब करो क्यूरियस माइंड एआई, जहां हर कहानी तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के थोड़ा और करीब ले आती है।